अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और चटपटी अंडे छोले की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये खाने में इतने मज़ेदार होते हैं, बिल्कुल ये बाज़ार जैसे मैंने बनाए हैं, जो हम होटल से लेकर आते हैं, ढाबे से लेकर आते हैं, बिल्कुल उसी रेसिपी से मैंने बनाए हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अंडे छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप छोलों का ले लिया था, जिसको मैंने रात भर भिगो दिया था और फिर सुबह इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालकर इसको बॉईल कर लिया। देखिए ये कितने सॉफ्ट गले हैं। इसके बाद हमने ले लिए हैं 4 अंडे। ये छोलों का पानी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है छोलों का। ये थोड़ा सा हमने छोलों का पानी लिया है। यहाँ मेरे पास 3 अदद टमाटर थे, जिनको मैंने 2-3 हरी मिर्चें डालकर ब्लेंड कर लिया है। ये मेरे पास है ब्राउन प्याज, 2 टेबल स्पून ब्राउन प्याज है, जिसको मैंने बारीक पीस लिया है। ये है छोलों का मसाला 1 टेबल स्पून। ये है धनिया और ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ। ये मसाले हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 टेबल स्पून है लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। और ये 1 टीस्पून है मेरे पास गरम मसाला। और ये 2 टेबल स्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 हाफ़ कप इसके अंदर ऑयल जाएगा। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। छोले अंडे बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पतीली ले ली है और इसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है। छोलों के सालन में हमेशा ऑयल ज़्यादा पड़ता है, इसलिए कि वो ज़्यादा ऑयल को जब्स करते हैं। अब तेल मैंने गरम कर लिया है। इसके अंदर मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। उसको अच्छे से हम सौते कर लेंगे। तेल के अंदर मैंने लहसुन डाल दिया था 2 टेबल स्पून। अभी हमारे लहसुन में अच्छी तरह भुन जाए और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आ जाए तो हम इसके अंदर अपने मसाले डाल देंगे। मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। इसमें मिर्चें, हल्दी, नमक और धनिया है पिसा हुआ, ये डाल रही हूँ मैं। डाल के इसको अच्छी तरह से भून लें। इसके साथ ही ये है छोलों का मसाला 1 टेबल स्पून, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। और ये 1 टीस्पून है गरम मसाला, ये डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को हम अच्छी तरह भून लेंगे। इसके साथ ही मैंने ये साबुत धनिया और ज़ीरा भूनकर मोटा मोटा कूट लिया था। इसमें से मैं आधा अभी डाल दूँगी और आधा मैं इसको जब दम लगाऊंगी तब डालूंगी। इसके साथ ही हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। जो टमाटर मैंने ब्लेंड करके रखे थे ये डाल देंगे हम इसके अंदर। टमाटर को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इनका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। ये देखिए हमारे टमाटर अब बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं और तेल भी ऊपर आ गया है। तेल आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये अभी छोले जब इसमें डलेंगे तो ये तेल खुद ब खुद कम हो जाएगा। मैंने टमाटर डालने के बाद इसको 5 से 6 मिनट भूना है अच्छी तरह। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये ब्राउन प्याज है, इसको डाल देंगे हम। ये डालकर भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और भूनते हुए आप थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल दें ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। ये वो पानी है जो छोलों का हमने उबालते हुए निकाला था। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह से प्याज के साथ भी टमाटरों को भून लेंगे।
प्याज डालकर हमने इसे 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसके अंदर छोले डाल देंगे। ये देखिए, ये हमने छोले डाल दिए हैं इसके अंदर। आप चम्मच से छोलों को थोड़ा थोड़ा सा मैश भी कर लें ताकि उस ग्रेवी के अंदर इसका टेक्सचर आ जाए। अब हमें बहुत अच्छी तरह से भूनना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। इस सालन को बहुत फास्ट तेज़ आंच के ऊपर पकाया जाता है क्योंकि हमारे छोले भी उबले हुए होते हैं और अंडे भी उबले हुए होते हैं, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता। बहुत जल्दी बन जाने वाली ये डिश है। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनती है। थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालते जाएं और इसको भूनते जाएं। अब पानी डालने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारे छोलों के अंदर अच्छी तरह से सारे मसाले जज़्ब हो जाएं। अब हम इनको कवर कर देंगे। हम छोलों को चेक कर लेते हैं कि हमारे छोले, ये देखिए, ये हमारे छोलों का सालन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे। आपको जितनी भी ग्रेवी रखनी है उतनी ग्रेवी रख लें आप। इसमें हम डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। जितनी भी आपने ग्रेवी रखनी है उतना पानी डाल लें आप। अब इसके साथ ही मैंने जो ये बचाया था धनिया और कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, जो मैंने भूनने के बाद दरदरा सा कूट लिया था, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर अंडे भी शामिल कर देंगे ताकि हमारे अंडों में भी इसका मसाले का फ्लेवर आ जाए। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर दें अंडों के साथ। हम इन्हें दम के ऊपर रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो हम इसको कवर करके दम पर रख देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। छोलों को दम पर रखे हुए 5 से 6 मिनट का टाइम गुजर गया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे छोले बनकर तैयार हैं। इनका कलर कितना अच्छा आया है। ये बनकर अब बिल्कुल तैयार हैं। मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इससे पहले हम इसको थोड़ी सी अदरक और हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। तो आइए मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारे अंडे छोले बनकर अब बिल्कुल तैयार हो गए हैं। यकीन कीजिए ये इतने मज़ेदार और टेस्टी बने हैं। इनका जायका बिल्कुल बाज़ार के रेस्टोरेंट जैसा है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीन नहीं आएगा। आपको लगेगा कि आप इसे बाज़ार से लाकर खा रहे हैं। आप इसे रोटी के साथ खा लें, आप इसे नान के साथ खा लें, या इवन आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ये उतना ही टेस्ट देंगे। बहुत मज़ेदार और चटपटी रेसिपी बनी है।
मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलती हूँ, एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।